हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्रुति। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यूपी के टीजीटी और पीजीटी के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी और थोड़ी बहुत बुक्स के बारे में भी बात कर लेंगे कि कौन सी बुक्स से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस दिख रहा है। तो टीजीटी के बारे में अगर हम पहले बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को पढ़नी है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपका जो सिलेबस में है वो है ये रहा, व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध व्यापारिक संगठन। इसका मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट था बीकॉम में, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी थर्ड चीज़ आती है दैट इज़ वो आता है आपका एक तो इकोनॉमिक्स और दूसरा मनी एंड बैंकिंग, जिसको आप मुद्रा और बैंकिंग बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो ये बेसिकली ये चार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं। अभी आगे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और हर एक टॉपिक को एक साथ मतलब हर एक टॉपिक को बारीकी से देखिए, उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो सबसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सिलेबस का प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर लेकर बैठें। बिना सिलेबस के कोई भी तैयारी शुरू मत कीजिए, क्योंकि जो सिलेबस के अंदर आपको ऑफिशियली दिया हुआ है तो बेसिकली आपका ऑलमोस्ट 100% सिलेबस वहीं से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आता इतना। ठीक है, तो आप लोग इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऑफिशियल साइट से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टीजीटी का सिलेबस। एक एक जो वर्ड है, एक एक जो टॉपिक है, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि अकाउंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और ये आपका इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको पढ़नी है। अब आता है हमारा इसके बाद पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए ये रहा। पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में आप लोगों को 3 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। 3 सेक्शंस में आपको पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपका अकाउंट्स। ठीक है, देखिए टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आपका पीजीटी का लेवल आएगा वो थोड़ा सा हाई आएगा और टीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा लो आएगा। पीजीटी के लिए आप लोगों को सिर्फ एमकॉम बेसिस पर आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पर एलिजिबल हैं आप लोग के। अगर आपने सिर्फ एमकॉम की है, बीएड अभी आपकी नहीं हुई है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए आपको बीकॉम और बीएड दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो पीजीटी के सिलेबस में देखिए फर्स्ट सेक्शन आपका आता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप एक एक करके अपना देखते जाइए और साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेक्शन बी है आपका व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध। इसका मतलब वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। और तीसरी चीज़ वही आती है आपकी, इसमें थोड़ा सा स्टैट्स पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी आपकी पूरी आएगी और मनी एंड बैंकिंग भी आ सकता है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ी सी स्टैट्स भी पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो बेसिकली सिलेबस जो है वो टीजीटी और पीजीटी का सेम है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे। 4-5 पेपर्स देखिए, टीजीटी के 4-5 अलग और पीजीटी के अलग, फिर आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पता चलेगा। ओके, तो ये है हमारा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। अब इसके बाद हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए। सबसे पहले अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये है अकाउंट्स की बुक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोग अपनी 11th और 12th की अकाउंट्स की बुक पढ़ेंगे। और अगर जो भी बच्चे यहाँ पर हैं जो यूपी साइड से हैं, यूपी की तरफ से हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये वाली बुक भी ले सकते हैं। ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पूरी दी हुई है, 12th क्लास, डॉक्टर SM शुक्ला, ये भी अच्छी बुक है। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से थे तो आप लोग अपना 11th और 12th की जो आपकी TS ग्रेवाल या DK गोयल की बुक लगवाई जाती थी वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ बोर्ड का फ़र्क होता है, जैसे यूपी में ICSE बोर्ड हो सकता है आपका, यूपी बोर्ड, यहाँ पर आपका CBSE हो सकता है दिल्ली में, है ना।
तो सिर्फ बोर्ड का फ़र्क है, लेकिन जो अकाउंट्स है वो तो हर जगह सेम ही रहेगी ना। ओवरऑल जो इंडिया में जितने भी अकाउंट की पॉलिसीज़, अकाउंट के रूल्स चल रहे हैं वो तो हर जगह सेम ही रहेंगे। तो कोई भी बुक से आप पढ़ें, लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले के पेपर ज़रूर एनालिसिस कर लें आप लोग, क्या क्या कितना कितना किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक से क्या क्या आया हुआ है, उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो अकाउंट्स की समझ आ गई आप लोगों को बुक, ये वाली बुक ले सकते हैं, या फिर अपनी 11th और 12th की जो आपकी बुक थी उससे पढ़िए। नेक्स्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्शियल ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ये आपकी डॉक्टर S.C. सक्सेना की बुक है। इसमें मॉडल पेपर्स भी दिए हुए हैं कुछ, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बीकॉम जिन लोगों ने की है, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या BBA, यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों का एक सब्जेक्ट होगा उस टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, BOM जिसको बोलते थे। वो बुक भी बहुत अच्छी है। तो BOM की मुझे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है वो CB गुप्ता की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, इसके बाद आती है आपकी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और आपको अलग से ही एक सेक्शन दिया हुआ है कि आपको ये आएगा ही आएगा। तो मनी एंड बैंकिंग की बुक आप लोग ले लें, जिनको ये है कि भाई आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। तो ये डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता की बुक है, अच्छी बुक है। ये वाली बुक आप मनी एंड बैंकिंग के लिए ले सकते हैं। इसके बाद ये एक बुक है, ये आपकी चॉइस है, आप लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। ये एक कंप्लीट गाइड बुक है कॉमर्स की, अरिहंत की। इस बुक का मैंने एनालिसिस किया था, मैंने ये बुक देखी है, तो अच्छी है बुक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बुक में क्या है कि 3000 प्लस MCQs दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQs होंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको MCQs की प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है। तो आप अरिहंत की वैसे सारी बुक्स ऑलमोस्ट अच्छी हैं, तो अरिहंत की ये बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको लेनी है वो है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ज़रूर लेनी है। इसको आप लीजिए मत लीजिए आपकी मर्जी है। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको ले लेनी चाहिए ये वाली बुक। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ज़रूर ले लेना, जिसमें सॉल्व पेपर्स होते हैं आपके। सबसे पहले तैयारी अभी आप शुरू करेंगे तो उससे पहले आप लोगों को वही बुक्स देखनी है, उसी तरीके से, मतलब सारा पेपर देखना है आपको पहले का, किस तरीके से आया हुआ है पेपर। उसके बाद आपको उसी वे में फिर तैयारी शुरू करनी है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट बुक्स खोली बैठ गए पढ़ने, ठीक है। तो पहले उसका एनालिसिस कीजिए प्रीवियस पेपर्स का, उसके बाद सिलेबस को अच्छे से देखिए, फिर टॉपिक्स को स्टार्ट कीजिए एक एक पढ़ना, और अपना MCQ साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ये सबसे अच्छा वे है पढ़ने का। तो आई होप इस वीडियो से आपका सिलेबस का और बुक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई और भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है एग्ज़ाम आने में, बहुत कम टाइम बचा है। तो तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।